नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम समीर फिर से एक बार हाजिर हूँ एक खूबसूरत सी पोएम के साथ। आज जिस पोएम का बात करेंगे उस पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखा गया है जॉन डोन के द्वारा। वो जॉन डोन जिसका जन्म 1572 ईस्वी को जन्म हुआ था इंग्लैंड में और 1631 ईस्वी को उनका देहांत हो गया था। रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करता था। जॉन डोन वही है जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था बिना किसी डिग्री के उसके रिलीजन के कारण। लेकिन हाँ, जॉन डोन अपना हिम्मत नहीं हारा था। जॉन डोन वहाँ की सरकार और वहाँ की नीति के खिलाफ लड़ने के लिए लॉ पढ़ा, साथ में थियोलॉजी पढ़ा। लॉ और थियोलॉजी पढ़ने के बाद ज्ञानी बन गया, साथ में वो नावल एक्सपेडिशन में सेक्रेटरी बन गया। जहाँ का सेक्रेटरी बना उसी के बॉस की भतीजी से उनको प्यार हो गया। दिल ऐसा है जो किसी पे भी लग जाया करता है और लग भी सकता है। प्यार मज़हब नहीं देखता, प्यार ऊंच नीच नहीं देखता, प्यार रंग नहीं देखता, प्यार भेदभाव नहीं करता, कभी भी किसी से भी हो सकता है। लेकिन प्यार अगर पवित्रता के साथ हो तो फिर प्यार जायज़ भी है। जॉन डोन को एनी मोर के साथ, एनी मोर याद रखिएगा ये नाम, उससे प्यार हो जाता है। एनी मोर कौन होती है? जॉन डोन का बॉस का भतीजी होती है। प्यार का नतीजा ये होता है कि जॉन डोन को जेल भी जाना पड़ता है क्योंकि उसका बॉस उसके नाम पे केस करता है। फिर वो जेल से भी निकल जाता है क्योंकि ये प्यार सच में सच था, सही था, तो फिर वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है, अर्थात रिहा कर दिया जाता है। जॉन डोन जब वहाँ से निकलता है तो इनका तो विवाह पहले ही सेक्रेटरी चुपके से हो चुकी थी कोर्ट के अंदर। अब इनके शादी के बाद आता है इसके नाम लाइफ में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट ये होता है कि एंग्लिकन चर्च जो अंग्रेज़ लोगों का एक चर्च होता है, वहाँ से एक ऑर्डिनेशन उसको आया था। उस ऑर्डिनेशन को वो 42 साल की उम्र में एक्सेप्ट कर लेता है और चर्च का फादर बन जाता है। वो जॉन डोन फादर बनने के बाद और साथ में पोएम की ज़िंदगी को कैरी करने के बाद कई रूप में जाने लगता है। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं, एलिजिस के लिए जाने जाते हैं, सरमोन्स के लिए जाने जाते हैं। ये अपनी पैट्रिकन जो ट्रेडिशन पोएम है उसके रूप को बदलकर एक नए रूप देने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए जॉन डोन को पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। आइए जॉन डोन को समझने के बाद हम लोग इस पोएम को समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल यहाँ क्या है, जॉन डोन एनी मोर से शादी कर चुका है। इनकी शादी बहुत ही आप कह सकते हैं सुगंधित है, बहुत ही दोनों एक दूसरे से खुश है। अपने आप में अपनी प्यार विवाहित ज़िंदगी में जन्नत का आहट महसूस करता है। ऐसा फील होता है कि कोई दुख, कोई गम, कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है, ना किसी पे कोई नाराज़गी है, ना कोई तकलीफ़ उनको छू सकती है। इस तरह से अपना मगन होकर ज़िंदगी जी रहा है जॉन डोन। लेकिन उसी के बीच जॉन डोन के दिलो दिमाग में एक ख्याल आता है जिस ख्याल का नाम है मौत, जो हर कोई उससे डरता है। जॉन डोन को ये ख्याल आता है कि एक दिन तो मेरा मौत होना तय है। और आज हम अपनी वाइफ एनी मोर के साथ जितना खुश हैं, जितना हम मगन हैं, हमें लगता है कि कोई तकलीफ़ मेरे आसपास तक आ नहीं सकता। क्या पता ये एक दिन जब मेरी मौत जॉन डोन एनी मोर से पहले हो जाएगी तो क्या एनी मोर इस मौत को बर्दाश्त कर पाएगी, या एनी मोर की मौत हमसे पहले हो जाने पे क्या हम उसकी मौत को बर्दाश्त कर पाएंगे। क्या होगा वो मंजारे हाल, एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे, यानी मौत से पहले एक बार मर के देखेंगे। इस प्रस्ताव को लेकर अपनी बीवी के पास जाता है। जॉन डोन अपनी बीवी से कहता है कि मेरी जान, मैं तुझे छोड़कर कुछ दिनों के लिए कॉन्टिनेंटल ट्रिप में जाना चाहता हूँ, जर्मनी का एक सफ़र करना चाहता हूँ। उस सफ़र में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ तुम नहीं होगी, और जब तुम वहाँ नहीं होगी तो मुझे मौत का एहसास हो जाएगा। फिर पता चल जाएगा कि तुम्हारी मौत के बाद मैं कैसे जी पाऊँगा, या मेरी मौत के बाद तुम कैसे जी पाओगी। लेकिन एनी मोर इस बात को सुनकर, इस प्रपोजल को सुनकर उसको रोकती है, कहती है कि मेरे जान मुझे छोड़कर जाने की बात मत कर। तब जॉन डोन कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वो मेरे प्रियतमा मैं तुझे छोड़ कर नहीं जाता। फॉर वेरीनेस ऑफ दी, इसलिए छोड़ के नहीं जाता कि मैं तुमसे थक गया हूँ, इसलिए छोड़ कर नहीं जाता कि मैं तुमसे उब गया हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और इस उम्मीद से भी नहीं जाता कि यह दुनिया तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करेगी। मेरा दिल किसी और पे आ गया है और उसी पे हम दीवाना हो गए हैं, इसलिए तुझे छोड़कर जाना चाहता हूँ। ना ना ना, हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे तो मौत का एहसास करना है। कहता है बट सीन्स दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टीज बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन चेस्ट, थर्स बाई फिल्स डेथ टू डाई। लेकिन चूँकि एक दिन मर जाना
जाना है और अवश्य मर जाना है, हर किसी को मर जाना है, जिसको जान है उसको जाना है। तो फिर मौत से पहले ही मैं मौत को एक प्रकार से मर के देखना चाहता हूँ, मजाक में ही सही, बट मौत का फीलिंग करना चाहता हूँ। मौत तो आना ही है, मर तो जाना ही है, मौत तो सर्टेन है, तो फिर जाने दे, जाके मौत की एहसास कर लेने दे। लेकिन उसकी बीवी है जो मानती नहीं, जाने को देती नहीं। तब जॉन डोन कहता है, As tonight the sun went hence and it is here today। कल सूरज शाम को ढा गया, आज सूरज आके हाजिर है। कल शाम सूरज ढा गया और आज फिर सुबह आके हाजिर है। He hath no desire nor sense nor हाफ शॉट अवे। कहते हैं कि उस सूरज के पास ना तो कोई इच्छा थी, कहने के मतलब उस सूरज के पास अपना कोई इच्छा नहीं था, ना ही कोई सेंस था, और ना ही वो सूरज के पास मिलने का कोई मोटिव था किसी से, फिर भी वो सूरज आके हाजिर है। कहता है, देन फियर नॉट मी, तो मेरी पगली मुझसे ना डरो, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीड जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। तो फिर कहो कि देखो, फिर मैं मुझ पर बिलीव करो, मुझसे ना डरो, मुझे जाने दो, मैं यात्रा को, मैं अपना सफ़र को तेज़ बना लूँगा, अपने हाथों में पंख लगा लूँगा, पैरों में स्पर्श लगा लूँगा, और फिर सूरज से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से आकर तुझसे मिल जाऊँगा। मेरी जान मुझे जाने दे और जाके मौत को एहसास कर लेने दे। लेकिन ये लड़की है जो मानती नहीं, जाने देती नहीं। आगे वाले देखिए, जब ये नहीं जाने देती तो कभी फिर समझाते हुए कहता है अपनी प्रेमिका को, कहता हो, हाफ इविल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल can't add another hour nor a last hour recall but come bad chance। कहते हैं कि इंसान कितनी कमज़ोर है, इंसान की ताकत कितनी कमज़ोर है कि अगर अच्छाई का लम्हा उसकी ज़िंदगी से गुजर जाए तो फिर वो अच्छा लम्हे को दोबारा वापस नहीं ला सकता, ना तो लास्ट के बीते हुए घंटों को वापस ला सकता है। फिर बुरा अपने साथ आ जाता है, बुराई, फिर उसी के साथ रहने का हम एक आदत डाल लेते हैं। कहते हैं, मेरी जान अभी हम दोनों खुश हैं, दोनों खुशकिस्मत हैं, एक दूसरे के साथ मगन हैं, क्या पता कल ये पल हमारी ज़िंदगी से छीन लिया जाए और फिर हम इसी बात को रट्टा लगाते रहे कि काश उसे जाने देते, मरने से पहले एक बार मौत का एहसास कर लेते। तो इससे अच्छा है कि अभी जाने दे और जाके मुझे मौत का एहसास कर लेने दे। इन्हीं बातों को सुनकर यह लड़की है जो सिसक जाती है, यह लड़की है जो सिसक जाती है, बिलक जाती है। तब जाके जॉन डोन कहता है कि जब तुम सिसकती हो, जब तुम बिलकती हो, नहीं पता तेरे मुंह से आहे निकलता है या नहीं, पर मेरा आत्मा रुक सा जाता है। जब तुम रोती हो बेरहमी से, मेरा खून रुक सा जाता है। ऐसा नहीं हो सकता जैसा कि तुमने मुझसे कही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर मेरी जान तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस तरह इस कदर बिलक कर या बेरहमी से रो कर तुम मुझे तकलीफ़ नहीं दे सकती। मेरे जान तुम मुझे तकलीफ़ नहीं दे सकती। खैर वो जान इसलिए नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसका मन में ये डर था कि कहीं रास्ते में उसका मौत ना हो जाए। इसलिए जॉन डोन समझाते हुए इससे कहता है कि देख, बुरा ना सोच, अपनी पवित्र आत्मा को बुरा सोच कर गंदा ना कर, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी ये सोच हकीकत में बदल जाए और रास्ता में ही मेरा मौत हो जाए। और क्योंकि जो हमारी डेस्टिनी होता है वो बांट लेता है, भाग भी लेता है, यानी कि ऐसा हमारे साथ हो भी जाता है। बल्कि ऐसा समझ के हम दोनों एक ही बिस्तर में सोए हैं, फ़र्क इतना है कि करवटें अलग है। तुम भी जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ, तुम मुझे अपने पास रखी हो, हम तुम्हें अपने पास रखे हैं। ना बीच में कोई दीवार है, ना कोई रोकने वाला है, फिर भी रोके हैं। इतनी दूरी समझ कर तो जाने दे, जाके मौत को एहसास कर लेने दे। लेकिन ये लड़की है जो मानती नहीं, जाने देती नहीं। मेरे दोस्त, इस पोएम को हमने आपको शॉर्टकट अंदाज में पढ़ाया है। यदि आपको ये पोएम पढ़ने में अच्छा लगा हो, आप अगर चाहते हैं कि इसी अंदाज से शॉर्टकट में सभी पोएम की वीडियोस डाल दिए जाए तो आप नीचे कमेंट करें। मैं आपको आपके लिए हर एक टॉपिक पर इसी तरह इसी अंदाज में शॉर्टकट में वीडियोस लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।